टेरर बर्ड्स कहानी के शुरू में हमें एक हेलीकॉप्टर दिखाया जाता है। उसमें एक बहुत बड़ा सा बक्सा लाया जा रहा था। यहाँ हम हार्वे को देखते हैं। उसके साथ एक लेडी डॉक्टर और एक हार्वे की चमचा था। उस बक्से में बर्ड थे। ये बर्ड हार्वे के लिए लाया जा रहा था। हार्वे एक विलुप्त प्रजाति के बर्ड को ढूंढ रहा था। अब वो उस पर एक्सपेरिमेंट के लिए अपनी खुफिया जगह ला रहा था। इस पक्षी का नाम टेरर बर्ड होता है। ये पक्षी आकार में बहुत बड़ा और खतरनाक होता है। टेरर बर्ड डायनासोर के जैसा दिखता है। इन बर्ड्स की वजन 400 किलो होता है। अब गार्ड्स वो बक्से को चेक करने जाते हैं। एक गार्ड जाके उन पक्षियों को बेहोशी का इंजेक्शन देता है और इससे वो दो बर्ड्स बेहोश नहीं होते। ये लोग सोचते हैं बेहोश हो गए हैं, इसलिए एक गार्ड को बक्से के दरवाजा खोलने के लिए बोलते हैं। वो दरवाजा खोलता है। टेरर बर्ड उस पे हमला कर देता है और उसे बहुत बुरी तरह काट के मार देता है। ये देख के हार्वे कार में चला जाता है। अब हमें 6 मंथ लेटर की कहानी दिखाई जाती है। यहाँ हम पेट्रोल पंप में कीथ को देखते हैं कि जंगल में एक बर्ड की खोज के लिए जा रहा था। वो पेट्रोल लेके निकल जाता है। इधर जंगल में टेरर बर्ड और एक बड़ा सा क्रोकोडाइल को हम देखते हैं। कीथ अपनी जीप लेके जंगल में उसके रिसर्च सेंटर पर पहुंच जाता है। कुछ देर बाद वो जंगल में बर्ड की रिसर्च के लिए जाता है। वहाँ वो कुछ नया प्रजाति के बर्ड्स को देखता है। उसकी तस्वीर लेता है। तभी उसे एक भयानक आवाज सुनाई देती है। जहाँ से आवाज आ रहा था वो उसी तरफ जाता है। सामने एक नदी होता है। कीथ अपनी घड़ी को एक पेड़ में रख के उस नदी को पार करके उस तरफ चला जाता है। सामने एक एरिया को इलेक्ट्रिक वायर से घेरा बनाया हुआ था। उसे ना पार करने के लिए कहा गया था। कीथ पेड़ में उठ के ऊपर से इलेक्ट्रिक तार को पार करके उस एरिया के अंदर चला जाता है। उस एरिया के अंदर उसे टेरर बर्ड की आवाज सुनाई देता है। इधर हार्वे अपने फार्म हाउस में आता है और उस एरिया के फुटेज चेक करता है जहां उसने टेरर बर्ड्स को रखा था। उन पक्षियों को देख के हार्वे बहुत खुश होता है। वो उसके वर्कर्स को कहता है, मेरी बच्चे मतलब बर्ड्स कब खाएंगे? ये लोग बोलते हैं जल्द ही खाना उन तक पहुंच जाएगा। इधर कीथ को वहाँ एक जानवर की स्केलेटन मिलता है। वो वहाँ बर्ड्स की भयानक आवाज सुन के छुप जाता है। टेरर बर्ड कीथ के पीछे पड़ जाता है। वो भागता हुआ गेट के पास आता है। ये लोग गेट खोलने की कोशिश कर रहे थे पर टेरर बर्ड गेट तक पहुंच चुका है और उसके पास आता है। वो बर्ड बुरी तरह कीथ को मार देता है। कीथ की मोबाइल में उसकी बेटी मैडी के कॉल आ रहा था पर वो कॉल रिसीव नहीं कर पाता क्योंकि वो मर चुका था। इधर हार्वे उस लेडी डॉक्टर के पास आता है और कहता है, डॉक्टर कोई खुशखबरी है क्या? वो कहती है नहीं, 2 अंडे इन्फेक्टेड थे इसीलिए अंडे से बच्चा नहीं हो पाया। हार्वे कहता है अंडे इन्फेक्टेड कैसे हुआ? डॉक्टर स्लीटर बोलती है मिट्टी की वजह से। जो मिट्टी 6000 साल पहले हुआ करती थी वो मिट्टी पृथ्वी में अब नहीं है और अगर तुम्हें जल्दी रिजल्ट चाहिए तो तुम इन्हें उन टापू में रखो जहाँ से ये बर्ड्स तुम्हें मिले थे। हार्वे बोलता है 6 महीने से मैं तुम्हारी ये बकवास सुनता आ रहा हूँ, जल्दी से मुझे रिजल्ट चाहिए। ये कह के वो चला जाता है। अब हार्वे को कीथ की डेथ का पता चलता है। वो उसके वर्कर से कहता है इतनी बड़ी गलती कैसे हुआ? तुम लोगों ने उसे अंदर जाते क्यों नहीं देखा? ये लोग बोलते हैं वो किसी की नजरों में नहीं आया, वो ईस्टर्न साइड से आया होगा इसलिए किसी के नजरों में नहीं आया। हार्वे कहते हैं अब उस लाश का हम क्या करेंगे, मुझे सोचने दो। यहाँ लेडी डॉक्टर आती है और कहती है सोच के क्या होगा, उन खतरनाक पक्षियों को गवर्नमेंट को सौंप दो, नहीं तो ऐसे ही और जाने जाएगी। हार्वे कहता है वो बर्ड मैंने ढूंढा है, वो मेरी खोज है, मैं किसी को नहीं दूंगा। डॉक्टर स्लीटर कहती है तुम अपने फायदे के लिए लोगों की जान से खेल रहे हो, मैं यहाँ से जा रही हूँ। हार्वे मुस्कुराते हुए बोलता है ठीक है जाओ। हार्वे कुछ प्लान कर रखा था इसीलिए स्माइल करता है और उसे जाने देता है। ऐसे ही डॉक्टर स्लीटर कार में जाके बैठती है, कार स्टार्ट करती है पर स्टार्ट नहीं होता क्योंकि डेल कार की बैटरी
निकाल कर रखा था और उस एरिया की गेट भी खोल दिया था। यहाँ टेडर बर्ड्स आते हैं और कार की विंडो तोड़ के दोनों बर्ड्स डॉक्टर स्लीटर को खा जाता है। इधर हम कीथ की बेटी मैरी को देखते हैं। उसके पापा एक हफ्ता से लापता था, इसीलिए वो उसकी फ्रेंड को कहती है मैं मेरी पापा को ढूंढने जाऊंगी जंगल में। तहेज कहती है पर उतनी बड़ी जंगल में कैसे ढूंढोगी। मैरी कहती है पापा अपने साथ जीपीएस ट्रैकर रखते हैं, उसी की मदद से ढूंढ लूंगी। तहेज कहती है ठीक है तुम्हारे साथ मैं भी जाऊंगी। वो मैरी के एक्स बॉयफ्रेंड जस्टिन को कॉल करके कहती है हम लोग मैरी के पापा को ढूंढने जंगल में जा रहे हैं, तुम चाहो तो हमारे साथ आ सकते हो। मैरी तहेज को बोलती है उसे तुमने क्यों बोला, वो अपने जीएफ के साथ हैप्पी है। तहेज बोलती है जस्टिन तुम्हें जलाने के लिए उसे गर्लफ्रेंड बनाया है, तुमने मुंह फेरा है, इसीलिए ना चाहते हुए जस्टिन सब कर रहा है। मैरी कहती है मम्मी के डेथ के बाद तुम्हारे अलावा मुझे कोई और अच्छा नहीं लगता, इसीलिए मैंने उससे दूरी बना ली। इधर गेल और उसके साथ ही टेडर बर्ड्स के खाने के लिए कुछ डॉग्स ले आता है। यह जस्टिन उसके फ्रेंड और उसके न्यू गर्लफ्रेंड को ले आता है। मैरी और तहेज उनके कार में जाती है। वो लोग मैरी के पापा को ढूंढने निकल पड़ते हैं। इधर पंप में एक लड़का आता है, वो वहाँ की वर्कर से बदतमीजी से बात करता है, फिर अंदर जाता है। यहाँ हार्वे की जासूस भी होता है। कुछ देर बाद यहाँ मैरी और उसके फ्रेंड भी आता है। टेलर वॉशरूम के लिए जाती है। वो लड़का टेलर पे नजर रख रहा था। मैरी उस इंसान से उसके पापा के बारे में पूछता है। वो कहता है हाँ वो यहाँ एक वीक पहले आया था। वो बोल रहा था वो एक मैक्सिको बर्ड की खोज के लिए जंगल में जा रहा है। मैरी उसे थैंक यू कहती है। इधर वो लड़का टेलर से बदतमीजी करने लगता है। टेलर उसे अच्छे सबक सिखाती है और वहाँ से निकल आती है। मैरी की बात हार्वे की जासूस सुन लेता है और हार्वे को कॉल करता है। इधर हार्वे उस पक्षी की बेबी को देख रहा होता है जो कि अब मर चुका था। वो कॉल रिसीव करता है। ये लोग कहते हैं जिसे हमारी बर्ड्स ने खाया था, उसकी बेटी और उसके कुछ फ्रेंड उस इंसान को ढूंढने जंगल में जा रहे हैं। हार्वे कहता है ये तो नॉर्मल केस है, जंगल में लोग गायब हो जाता है। ये कह के वो कॉल कट कर देता है। इधर पेट्रोल पंप वाले को वो लड़का पूछता है वो लोग कहाँ गए, उसकी मोबाइल मेरे पास है। वो कहता है पूल की ओर गए हैं, जाओ मोबाइल जाके देखे आओ। इधर ये लोग कीथ की कैबिन में पहुंच जाते हैं। मैरी जाके लोकेशन चेक करती है। अब वो डिसाइड करती है वो सब जंगल में मैरी के पापा को ढूंढने जाएंगे। फिर कुछ दूर जाने के बाद मैरी को मैरी के पापा की वॉच मिलता है एक पेड़ पर, इसीलिए सब रिवर पार करके हाईवे की एरिया में चला जाता है। वो गार्ड को जाके कहता है मेरी पापा यही कही है, उनका लोकेशन इस जगह से आ रहा था, उन्हें हमें ढूंढने दीजिए। गार्ड हार्वे को कॉल करके सब बोलता है। हार्वे बोलता है उन लोगों को बोलो बाड़े पर मेरे लिए इंतजार करे। ये लोग बाड़े पर इंतजार करने के लिए गेट के सामने खड़े थे। तभी टेलर को बेहोश की इंजेक्शन लगाया जाता है। एक एक करके सभी को बेहोशी के इंजेक्शन देके ये लोग बेहोश कर देते हैं। यहाँ वो लड़का भी आया था, उसे भी बेहोशी के इंजेक्शन दिया जाता है। वो भी भाग नहीं पाता। डेल मैरी और उसके दोस्तों को बाड़ी के अंदर छोड़ देता है। वो लोग एक एक करके उठते हैं। वो लोग समझ नहीं पाते हार्वे ने क्यों उनको बेहोशी की इंजेक्शन दिया। इधर हार्वे सबको देख रहा था सीसीटीवी फुटेज में। वही जस्टिन को एक बर्ड की फुटप्रिंट दिखता है। वो सब सोचते हैं शायद यहाँ शतुरमुर्गों को पाला जाता है। मैरी को उसके पापा की फिक्र हो रही थी। वो लोग वहाँ से निकलने के लिए रास्ता ढूंढ रहे होते हैं। तभी उन्हें बाड़ी के अंदर वो बड़े बड़े टेडर बर्ड्स नजर आते हैं। वो लड़का खुद को बचाने के लिए भागता है। सामने टेडर बर्ड आ जाता है और उसकी सर को उखाड़ लेता है। वो वहाँ मारा जाता है। इधर और एक टेडर बर्ड आती है। वो सहेज के पीछे जाती है। सहेज अकेली हो जाती है। वो भागते हुए एक पेड़ के नीचे छुप जाती है। कुछ देर बाद उसे लगता है वो बर्ड चली गई है, इसीलिए वो बाहर आती है। तभी टेडर बर्ड उसके सर पे चोंच मार के उसे बुरी तरह मार के उसकी बॉडी से स्केलेटन बाहर
बाहर निकल देती है। इधर ये लोग जाके ऊंचा पेड़ की टहनी पर चढ़ जाते हैं। जस्टिन मैरी की हेल्प कर रहा होता है, तभी टेडर बर्ड उसके पैर पर थोड़ा काट लेता है, पर जस्टिन उसे ऊपर उठा लेता है। वो बच जाती है। जस्टिन मैरी के पैर पर बैंडेज कर देता है। हार्वे देखता है वो सब पैर पर है, इसीलिए वो कहता है तुम दोनों बाड़ी के अंदर जाओ और उन्हें पेड़ से नीचे उतारो, मेरे पक्षी भूखे हैं। हार्वे बहुत बुरा इंसान था। डेल हिचकिचाता हुआ बोलता है मैं बाड़े में नहीं जाऊंगा। हार्वे गुस्सा करता है, इसीलिए वो दोनों जाने के लिए तैयार हो जाता है। इधर वो बर्ड आता है, वो सहेज की चश्मा भी ले आता है। चश्मा देख के लोग समझ जाते हैं अब सहेज जिंदा नहीं है। अब टेडर बर्ड टेलर के पेड़ पर जाके अटैक करता है, तभी बाहर डेल और उसके साथी आ जाता है। इनको देख के टेडर बर्ड भाग जाता है। ये दोनों इनको पेड़ से उतारने के लिए बोलता है। ये सब नीचे आते हैं, तभी दो टेडर बर्ड्स इन पर हमला कर देता है और गेल के साथी को मार देता है। गेल वहां से भागता है। ये लोग वहां से गाड़ी लेके निकल जाते हैं। गेल हार्वे के पास आके उसे सब बोलता है। हार्वे कहता है मैं लेबोरेटरी जा रहा हूँ सेफ जगह पे, तुम यहाँ रह के मेरी घर की हिफाजत करो। ये बोल के हार्वे चला जाता है। इधर मैरी और उसके फ्रेंड बाड़ी की गेट पे आ जाता है। वो लोग गेट ओपन करके बाहर निकल जाते हैं। वही टेडर बर्ड्स भी आ जाता है, इसीलिए वो गेट बंद नहीं कर पाते बाड़े की, और टेडर बर्ड बाहर आ जाता है बाड़े से। कुछ देर बाद इनका गाड़ी खराब हो जाता है। सब भागते हुए हार्वे की लेबोरेटरी के पास पहुंच जाता है। या टेडर बर्ड्स आ जाते हैं। जस्टिन के फ्रेंड उनको मारने के लिए जाता है या गेल आता है। एक बार उसके पीछे जाता है और एक बार जस्टिन के फ्रेंड को बुरी तरह काट के मार देता है। इधर भागते हुए गेल को बाड़ी की इलेक्ट्रिक शॉर्ट लग जाता है, इसीलिए वो मर जाता है। यहाँ जस्टिन दरवाजा खोल देता है। वो लोग अंदर हार्वे को देखते हैं। यह ट्रेलर हार्वे के ध्यान भटकाती है और मैडी दरवाजा खोल देती है। टेडर बर्ड्स आके हार्वे के ऊपर अटैक कर देता है और उसे बुरी तरह मार के खाता है। यह हार्वे की अपनी प्यारी पक्षी उसे मार के खा रहा था। टेलर मदद लेने के लिए हार्वे की घर की ओर जाती है। मैडी और जस्टिन लेबोरेटरी के अंदर चला जाता है। इधर मैडी अपनी गलती को समझ पाती है। वो कहती है मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से सब मर रहे हैं। जस्टिन कहता है ऐसा मत सोचो, जो हो रहा है सब अपना अपना तकदीर है। जस्टिन मैडी से बोलता है मैं खुश हूँ, मैं जिसे प्यार करता हूँ आज इस हालत में वो मेरे पास है। मैडी कहती है मुझे माफ कर दो, मैं ही तुमसे दूर भागी थी, तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। जस्टिन मैडी को बहुत प्यार करता था, इसीलिए उसे माफ कर देता है और वो दोनों एक साथ हो जाते हैं। इधर टेलर के पीछे टेडर बर्ड और सामने क्रोकोडाइल टेलर को खा जाता है। इधर एक डिलीवरी बॉय डॉग्स को लेके आया था, तभी टेडर बर्ड उस पे भी हमला कर देता है और उसे भी बुरी तरह मार देता है। सब एक एक करके टेडर बर्ड्स के हाथों मर रहे थे। अब मैरी और जस्टिन बाहर आते हैं। मैरी हार्वी की गाल लेता है और एक टेडर बर्ड को शूट करके बुरी तरह मार देता है। यहाँ दूसरा बर्ड आता है, गन में गोली नहीं थी, इसीलिए दोनों भागते हैं। यहाँ एक गार्ड आता है, वो इनको हार्वी के बारे में पूछता है, तभी टेडर बर्ड आके उस गार्ड को भी मार देता है। ये दोनों एक कैबिन के ऊपर चला जाता है। नीचे टेडर बर्ड होता है। वो गुस्से में था क्योंकि उसकी जोड़े को मैरी ने मारा था। मैरी और जस्टिन समझ नहीं पा रहे थे अब वो कैसे बचेंगे इस टेडर बर्ड से। जस्टिन प्लान करता है और वो एक मोबाइल में रिकॉर्ड करता है, आओ पक्षी मुझे खा लो। वो मोबाइल दूर फेंक देता है। रिकॉर्ड सुन के बर्ड उस तरफ जाता है। अब मौका पाके ये दोनों गाड़ी में आ जाते हैं, पर चाबी नहीं था। जस्टिन चाबी लेने जाता है, वो चाबी ले लेता है, तभी टेडर बर्ड आ जाता है। जस्टिन गाड़ी में आ जाता है। बर्ड कांच तोड़ के इन दोनों को मारने की कोशिश कर रहा था। जस्टिन गाड़ी स्टार्ट करके निकल जाता है। सामने लोहे की गेट था, वो नहीं निकल पाते। मैडी पीछे देखता है, पीछे वह डायनामाइट पड़ा था। वो प्लान करके डायनामाइट जला के गाड़ी में छोड़ देता है। गाड़ी के पीछे टेडर बर्ड था। डायनामाइट ब्लास्ट में वो बर्ड मारा जाता है। ये दोनों बच जाते हैं। इधर हम देखते हैं एक अंडे से वही टेडर बर्ड की बेबी निकल रहा है और यहीं पर टेडर बर्ड मूवी की एंडिंग होती है। थैंक यू।